अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ में हूँ मोहम्मद सज्जाद नूरी। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं हवेलियाँ सुल्तानपुर कैंट वार्ड 2 से। यहाँ पर इलेक्शन की गहमा गहमी है। 4 उम्मीदवार जो हैं मैदान में उतरे हुए हैं। एक PTI से बाबर ख़ान है, दूसरा लियाकत ख़ान है जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, सेब के उस निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। उसके साथ साथ जो हैं एक मुस्लिम लीग नून से हैं सरदार सैयद अक्सर साहब हैं, और उसके साथ साथ जो चौथे उम्मीदवार हैं वो मलक अरफान रिजवी साहब हैं जो क्रैन के निशान से इलेक्शन लड़ेंगे तहरीक लब्बैक से। आज मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या समझते हैं इलेक्शन की गहमा गहमी है, अपने आप को कौन सी जगह पे आप समझते हैं? यानी कि इलेक्शन जिस तरह ज़्यादातर जो है PTI के वोटर्स हैं, नून लीग के वोटर हैं, आज़ाद कैंडिडेट जो साहब का वाइस चेयरमैन भी रहे हैं सेब के निशान से लियाकत ख़ान साहब उनके हैं, तो आप फर्स्ट टाइम उतर रहे हैं, तो क्या समझते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसा कि आपको पता है सारे उम्मीदवार जो हैं ना वो आते हैं जीतने के लिए। हमारी पोजीशन इंशाअल्लाह बहुत ही मुस्तहकम है, क्योंकि हमारे जो है किसी के साथ पहले के कोई इख्तलाफात कोई सियासी समाजी नहीं है, जिसका स्कूप है हमें सबसे ज़्यादा। उसके बाद हम जो अलम लेके निकले हैं, ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा लेके निकले हैं, उस नारे की बरकत से इंशाअल्लाह सारी जो है आवाम 60-70% हमारे साथ खड़ी है, और हम अपने आप को विनिंग पोजीशन में समझते हैं इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर, देखें हम PTI के जलसे भी कवरेज करते रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के भी जलसे हम कवरेज करते रहे हैं। कैंट 1 की सिचुएशन तो कैंट 2 से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर 4 उम्मीदवार हैं, वहाँ पर 3 कैंडिडेट आपस में लड़ेंगे इंतखाब। तो क्या समझते हैं सर, रुझान देखें हम जलसों में जाते हैं, वहाँ उनके जलसों पे ज़्यादा लोग शरीक होते हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से हो रहा है या तहरीक इंसाफ से। तो आपका अभी तक कोई इस तरह की गैदरिंग हमें नज़र नहीं आया, तो क्या समझते हैं? जी, आपको क्यों नहीं गैदरिंग नज़र आई? जी, हमारी जो मीटिंग्स हुई हैं वो मुख्तलिफ जो है ना वो सोशल मीडिया पे उनकी कवरेज हुई है। उसके बाद जो है ना हमारी माशाल्लाह इतनी बड़ी रैली हुई है, तो उस लिहाज से आप उसको भी फोकस करें कि हमारे साथ है अवाम। अभी हमने जलसे नहीं किए, अभी हमारे आगे जलसे होंगे, कार्निंग मीटिंग्स होंगी, जो कि हमने ख़ुद अपनी पार्टी पॉलिसी की वजह से थोड़ा सा उनको रोका हुआ था। ठीक है जी, अभी इंशाअल्लाह वो भी होंगे और लोग देखेंगे इंशाअल्लाह कि हमारी पावर, और ठीक हम अपना पावर शो करेंगे। सही सर, PTI भी इक़्तिदार में है, मुस्लिम लीग नून भी इक़्तिदार में रही है। इनके कैंडिडेट्स हैं वो तो अपने कायदीन के भरोसे पे या अपनी हुकूमत के भरोसे पे वहाँ लोगों को ये कहते हैं कि जी हम आपको फ़ंड फराहम करेंगे, या इलेक्शन जीत के वो लोग अपनी हुकूमत से, अपनी जो MPs MNAs हैं उनसे फ़ंड हासिल करके अपने हलके में लगाएंगे। तो आप क्या समझते हैं सर? आप तो अगर अल्लाह करे हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, आप इलेक्शन जीत जाएँ, तो कहाँ से आप फ़ंड लाएँगे? जी देखें, फ़ंड जो है ना वो कंटोनमेंट बोर्ड के पास होते हैं ऑलरेडी। गवर्नमेंट जो है ना इसके लिए बाकायदा एक रकम मुख्तस करती है, जो कि हमारे साबका जो मेम्बरान हैं उनकी नाअहली की वजह से या और किसी वजह से अवाम जो है ना उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकी। तो उस सिलसिले में यह है कि हमारी तो अभी नहीं है, गवर्नमेंट में भी हम नहीं हैं, और भी कोई इस तरह का सिलसिला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम इंशाल्लाह तरक्याती काम करवाएंगे। कैंट बोर्ड से पैसे लेके करवाएंगे जो ऑलरेडी अवाम के लिए मुख्तस होते हैं, और उससे इसके अलावा जो है ना ज़्यादा जो मसाइल हैं वो पैसों के नहीं हैं, तवज्जो की ज़रूरत है। कैंट बोर्ड पे जो अवामी मसाइल हैं उस पर तवज्जो की ज़रूरत है। जैसे कि अभी सफाई का मसला है, ये किसी MNA MPA के फ़ंड से नहीं होता। निकासी आपका मसला है, वो भी किसी MPA MNA के फ़ंड से नहीं होता। ये ज़ाती जो है ना एफर्ट होती है किसी पार्टी की, किसी नुमाइंदे की, वो इंशाअल्लाह हम करेंगे और अवाम के मसाइल पे तवज्जो देंगे और उसको हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। सही सर, यहाँ पे ये सवाल भी आपसे करना चाहूँगा कि कैंटोनमेंट के जो सबका अगर हिस्ट्री उठा के देख लें या मौजूदा सूरत हाल जो कंडीशन जा रही है इसको अगर देख लें, तो कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कैंट के अंदर मौजूद हैं, कैंट वार्ड 2 के अंदर? कैंट वार्ड 2 के अंदर जो सबसे पहला मसला है जी वो है सफाई का। सही है। उसके बाद निकासी आपका मसला है जो कि एक गंभीर सूरत अख्तियार कर चुका है। अपना ये ट्यूबवेल रोड से ऊपर का इलाका है, जो जी जी अफरीदी रोड से ऊपर जितना भी इलाका है,
ये जब बारिश होती है तो इधर सैलाब का मंज़र होता है। लोगों की दुकानों में, मोहल्लों में, घरों में 3-3, 4-4 फीट जो है ना वो पानी जमा होता है। सही है। तो ये तो सर दस्त तो ये 2 मसाइल हैं। उसके अलावा जो अवामी मसाइल हैं उसमें है जी पीने का पानी की फराहमी, वो भी यकीनन जो है ना वो नाकाफ़ी हैं सहूलियात। उसके बाद जो जितने छोटे मोटे काम पड़ते हैं ना कंटोनमेंट बोर्ड में, जैसे कि किसी को डोमिसाइल का, बर्थ सर्टिफिकेट का, नक्शे के लिए जाता है कोई बंदा, जब वो कोई ख़रीदो फ़रोख्त करता है तो उस सिलसिले में जाता है, वो कैंट बोर्ड की काफ़ी सारी वो फ़ीसें होती हैं वो पे करता है। तो उन हालात में भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो आवाम को तंग किया जाता है। वो सारी आवाम को उसका बखूबी इल्म है जी। टैक्सेस के मसाइल का भी सामना है। वो ये असल मसला बना के उसको इशू बना के वो सारा काम उन्होंने रोका हुआ होता है। तो हम ऐसे मसाइल इंशाल्लाह नहीं आने देंगे, इस तरह का कोई मसला दरपेश नहीं होगा। सही है। अच्छा सर, आपकी जो कैंपेन है यहाँ पे एक दफ़ा मैं अपने क्वेश्चन को दोहराना चाहूँगा कि किस नौइयत पे जा रही है, क्या समझते हैं कि आप लोगों से मुलाकातें करते हैं या जल्द से जुलूस जिस तरह आप कह रहे हैं आपके हुए हैं, तो आप आवाम को किस उस पे देख रहे हैं, किस अपना कि आपके साथ है, क्या कहती है, क्या आपसे डिमांड करती है, कुछ इस तरह के सवाल तो ज़ाहिर सी बात है पब्लिक आपसे कर रही होगी, तो क्या समझते हैं आप? जी, अवाम की तो हमसे अभी फ़िलहाल तो कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि हम अभी ना इक़्तिदार में आए हैं पहले, ना जो है ना वो हमारा कोई इससे पहले कैंडिडेट खड़ा हुआ था कि किसी ने किसी वादा खिलाफ़ी की है या किसी के काम नहीं किए या धोखाधड़ी की है तो लोग हमसे डिमांड करें। तो अवाम हमारे साथ है इंशाअल्लाह। और अभी तक जो हमने कैंपेन की है वो हमने की है कि डोर टू डोर भी की है, मुख्तलिफ़ मीटिंग्स भी की हैं जो कि सोशल मीडिया और जो है ना इसका प्रिंट मीडिया का हिस्सा नहीं बनी। सही है। तो अभी इंशाल्लाह आगे जो हमारे आएंगे वो मसरूफियात होंगी, जो भी वो प्रिंट मीडिया पे भी आएंगी, सोशल मीडिया पे भी आएंगी, और इंशाल्लाह हम बिल्कुल विनिंग पोजीशन में इंशाल्लाह। सही है, ठीक है। अच्छा सर, अल्लाह करे आप कामयाब हो जाएं, ये हमारी दुआएं हैं। अगर आप कामयाब नहीं होते तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा कैंडिडेट, किस जमात का कैंडिडेट कामयाब उसके होने के चांसेस हैं? देखें जी, ये हम तो आए हैं जीतने के लिए और इंशाअल्लाह हम ही जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ना हम सोचते हैं ना सोचेंगे इस बारे में। ठीक है जी, हम जीतने के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह हम ही जीतेंगे। आपके ये चैनल के तवस्सुत से मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह TLP ही जीतेगी। अच्छा, सही है सर, चलें अल्लाह करे आपको जिस तरह यकीन है ऐसा ही हो। अच्छा सर, इन टाइम न्यूज़ TV के प्लेटफॉर्म से आप अपने वोटर्स, अपने सपोर्टर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने वोटर्स, सपोर्टर्स, बल्कि जितनी भी इलाके की आवाम है उसको सिर्फ़ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जैसे इससे पहले भी 1-2 बार आपके जो है ना वो कोई मीडिया चैनल के भाई जो हैं वो आए थे, वो एक ही सवाल कर रहे हैं कि इलेक्शन तो बड़ा ये मुनाफिकाना काम है। तो आपकी दीनी जमात है वो, इसमें आप दीनी जमात में कैसे आपने वो इलेक्शन कंटेस्ट किया है, या आप सियासत में क्यों आए हैं? दीनी जमात के आप जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं दीनी जमात को, और आप सियासत में क्यों आए हैं? ये मुनाफिकों का काम है। तो मेरा ये पैगाम है सारी जो हमारे वोटर हैं, सपोर्टर हैं, बल्कि जितने भी इलाके की आवाम है सबको मेरा पैगाम है कि सियासत नाम है जी फ़न हुकूमत का, और अवाम की इस्लाह करना और अवाम को नुकसान से बचाने का। सही है। ये इस तरह ये चीज़ है, सियासत की तारीफ़ ये है। सही है। तो ये कहीं भी जो है ना वो दीन के साथ नहीं टकराती, ना दीन कहीं भी इस सियासत के साथ टकराता है। हाँ, कुछ लोग मुनाफिक हैं जो सियासत कर रहे हैं। आप सियासत को मुनाफिकों का काम कह सकते हैं, लेकिन सियासत को मुनाफिकत नहीं कह सकते। सही है। क्यों कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत की है, मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के की है, खुलफाए राशिदीन ने की है, मस्जिद से की है, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने की है। तो हम भी इंशाअल्लाह इसी तरह का एक पैगाम देंगे, इसी तरह का बर्ताव रखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि लोग इस जो है ना सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। व्यूअर्स, जैसे कि रिजवी साहब की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है
हमारा जो दीन है वो सियासत से अलग है ही नहीं है। हमारे दीन ही के अंदर सियासत है। हमारे इस्लाम के अंदर हमारे जो अकाबरीन थे, इससे पहले अगर बरसगीर की हिस्ट्री उठा के देख लें, वहाँ पर मुसलमानों ने हुक्मरानी की। इस तरह दुनिया की जो है हुकूमतें मुसलमानों ने कायम की हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर देख लें, कितने मुरबा किलोमीटर पर उनकी हुकूमत थी। हम मुसलमानों ही की वजह से ये अमन भी कायम है, हमारी हुकूमतें भी कायम हैं, हमारे दीन ही की वजह से ये सब कुछ है। और हमारे उलमा इकराम का ही किरदार है कि आज का जो हमारे दुनिया में देख लें, दुनिया की हुकूमतों में देख लें कि हमारी जो लिबरलिज़म है उसको प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन हमारे उलमा इकराम की वजह से, इन लोगों की वजह से, सियासतदानों जो सियासत के मैदान में ये जो लोग आए हुए हैं, इनकी वजह से हमारे मुल्क बचे हुए हैं, हमारी इस्लामी जो रियासतें हैं वो बची हुई हैं, हमारे मुसलमान जो हैं वो बचे हुए हैं। जब भी कहीं मुसलमानों के ऊपर कोई ऐसा जुल्म और सितम होता है तो हमारे उलमा इकराम उठते हैं, तो क्या ये सियासत के मैदान में हिस्सा नहीं ले सकते? तो बहुत अच्छी बात की है रिजवी साहब ने। नाज़रीन, हम आपको इंशाअल्लाह कैंटोनमेंट वार्ड 2 के और कैंटोनमेंट वार्ड 1 के जो हालात हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम इन जो लीडर हैं, हमारे जो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, इनके पास भी जाएं, इनकी जो बातें हैं आप तक पहुँचाएँ, इनके जो वादे हैं, जिस तरह मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट करते हैं, तहरीक इंसाफ के करते हैं, जो नया उम्मीदवार है मैदान में उतरता है, जो पब्लिक के साथ वादे करता है, दावे करता है, या जिस भी हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरता है, हम कोशिश करेंगे वो बातें आप तक पहुँचाने की। और हमें यकीनन आज का जो प्रोग्राम हमने किया है आपको अच्छा लगा होगा। हमें फीडबैक इस हवाले से ज़रूर दीजिएगा। रिजवी साहब की जो बातें हैं, जो इनके सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उन्होंने भी सुनी होगी, यकीनन वो भी इनके साथ तावन कर रहे होंगे। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नेट जी सर, मैं आपके चैनल के ज़रिए तोसत के से एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि आपने पहले सवाल पूछा था कि आपकी कैंपेन कैसी है। जी सर, ठीक है, तो वो अभी मैं मीडिया पे उसको जो है ना शेयर नहीं कर सकता आपसे, सही है, क्योंकि वो हमारे सीक्रेट्स हैं, हमारी मेहनत है। वो 12 सितंबर को इंशाअल्लाह ताला आवाम देखेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे जी मैं आपसे वो शेयर नहीं कर सकता, सही है, कि हमारी कैंपेन कैसे जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। ठीक है जी, सही है, तो ये मेरा पैगाम। यकीनन इससे आम अगर पब्लिक शायद या आपके वोटर्स या आपके सपोर्टर्स या जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं जो मैदान में उतरे हुए हैं, यकीनन वो समझ गए होंगे। मेरे ख्याल से तो डोर टू डोर आप कैंपेन कर रहे हैं, जलसे की तरफ आप नहीं जा रहे। एक अच्छा इकदाम मेरे हिसाब से आप उठा रहे हैं। यकीनन इसमें बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है अगर डोर टू डोर प्रोग्राम किए जा सकें, लोगों से मुलाकातें की जा सकते हैं। ये एक बड़ा अहम आपकी जानब से कदम उठाया जा रहा है, इसको यकीनन आप कामयाब हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ, एक नई शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इन टाइम न्यूज़ TV के कैमरा मैन आमिर अमीन के साथ सिजात नौली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।